हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, यानी कि दो लाइंस के इक्वेशन यहाँ पर गिवन होगी, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या चीज होती है। आपने ये तो देखा ही होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है एक्स। अगर आप टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हो गई टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। क्या बात समझ में आ गई। मगर यहां पर कंडीशन हमेशा ये रहेगी कि कभी भी ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 होगा टुगेदर, यानी कि कभी भी दोनों के दोनों 0 के इक्वल तो नहीं हो सकते। यानी कि अगर मेरे पास ये भी इक्वेशन है तो मैं इसको टू वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ। ए एक्स, क्योंकि यहाँ पर बी 0 है, मतलब एक प्रकार से बी की वैल्यू जो वेरिएबल है उसके साथ 0y है, प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या बात समझ में आ गई। यानी कि y वेरिएबल जो है यहाँ पर वो 0 के बराबर हो सकता है, यानी कि एक हो सकता है। अगर दोनों यहाँ पर ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तो ये भी टू वेरिएबल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। क्या बात समझ में आ गई। तो ये दोनों a एंड b नॉट इक्वल टू 0 टुगेदर कभी भी नहीं होंगे, कैन नॉट बी 0 टुगेदर। या हम इसको इनके स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कैन नॉट बी 0। तो ये बात दोनों के लिए ही फुलफिल हो जाएगी। दोनों टुगेदर की बात हो रही है, यानी कि कभी भी दोनों इकट्ठे 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो अगर हम ये बात करें कि ये लिखा हुआ है इक्वेशन है 3x² प्लस 9y² प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट हो गया। तो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, नॉट लीनियर इक्वेशन। क्या बात क्लियर है। तो अगर हम ये बात करें क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, 3x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल्स टू 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन तो है, मगर ये 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। क्या बात समझ में आ गई। मगर हमें आपके कोर्स का कंटेंट के हिसाब से टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को समझना है। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आपको समझा दी है कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इसको ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। ये है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा दिखता है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। अगर मैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दिखाऊं आपको, मान लीजिए ये एक ग्राफ है आपके पास, तो लीनियर इक्वेशन हमेशा किस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी। यानी कि एक सीधी लाइन के अंदर ही लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दिखाई देता है। और इसका हर पॉइंट, चाहे वो यहां पर हो, यहां पर हो या यहां पर हो, एक लीनियर इक्वेशन की हर पॉइंट पे उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात समझ में आ गई। तो ये बात क्लियर है कि इसकी इक्वेशन को हर पॉइंट पे इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए अब पेयर की बात कर लेते हैं जिसके लिए आपका चैप्टर बना है। तो हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे
a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2, ये c1 हो गया और ये c2 हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये एक पेयर बन गया और ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि क्या है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसी फॉर्मेट को समझते हुए सारे जो ये a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये एक्चुअली रियल नंबर्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पर कंडीशन सेम वही है कि अगर हम a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे वो कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होगा, ये दोनों मिलाकर, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी कभी भी 0 पे इक्वल नहीं होगा। या हम इसको, इस कंडीशन को a1 एंड b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये टुगेदर की बात चली, ये दोनों कभी भी इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। ऐसे ही a2 एंड b2 ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू 0 टुगेदरली। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, टू अप्रोचेस टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। पहली अप्रोच हमारे पास है ज्योमेट्रिकल अप्रोच, यानी कि ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरी अप्रोच है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। तो इन दोनों को समझते हैं एक एक करके। ज्योमेट्रिकल मेथड आपका पहले है, उसको मैं समझा देता हूं। ज्योमेट्रिकल मेथड में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज। क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, इफ lines intersect at a single point, at a single point, it has a unique solution, it has a unique solution, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। क्या बात समझ में आ गई? अगर एक दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर वो आपस में सिर्फ और सिर्फ एक जगह से इंटरसेक्ट करती है, सिंगल पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसका सोल्यूशन सिर्फ एक और एक ही होगा। और इसलिए इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जिसका सोल्यूशन उसको कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। क्योंकि इसका एक सोल्यूशन तो है ही, तो इसको कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे, यानी कि ग्राफिकली इस तरह का उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली अगर लीनियर इक्वेशन की एक लाइन ऐसे दिखाई दे रही है और एक लाइन ऐसे दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है यूनिक सॉल्यूशन को, यानी कि सिर्फ इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास है, इफ लाइंस आर पैरेलल, यानी कि वो कहीं से भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये
नो सोल्यूशन। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर यानी कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है और इस पेयर को इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ग्राफिकली इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अगर एक लाइन इस तरह से दिखाई दे रही है और दूसरी लाइन इसके पैरेलल ही दिखाई दे रही है, इसका मतलब इनके आपस में कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर एक लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन के बाद और ये दूसरी लाइन रिप्रेजेंट करेगी, इसका मतलब इसको हम नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट पेयर के कैटेगरी में रखेंगे। क्या बात समझ में आ गई? इसकी 3 पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि अगर हम इनके सोल्यूशन करेंगे तो इसको बोलते हैं इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई लाइनें होती हैं तो लो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, तो इसका मतलब देन इक्वेशन हैव infinitely many solution, infinitely many solutions। इसका मतलब ये क्या करेंगी, ये होंगी लाइंस आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग टू ईच अदर। क्या बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं ये इस तरह से दिखाई देगा। यानी कि अगर एक लाइन ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाई, और दूसरी लाइन इसके ओवरलैप कर रही है से दूसरी लाइन इसको ओवरलैप कर रही है इस तरह से, बिल्कुल इसके ऊपर ही बन रही है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में ओवरलैप कर रही हैं और ये आपस में कोइंसिडेंट कहलाती हैं। किसी भी तरह की कोई लाइन है, यानी कि एक लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है और एक लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एक दूसरे के ओवरलैप हो रही हैं, तो दिस इज ओवरलैपिंग लाइंस और इसके कोई भी इसके मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि ये कहलाएगा मैनी सोल्यूशन। और इसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके सोल्यूशन है, यानी कि ये भी कंसिस्टेंट होगा। दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ज्योमेट्रिकली हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या इनको ओवरलैप करेंगी, मतलब कोइंसिडेंट होंगी। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं।